Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. 9th class, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. Today we are discussing numerical which relay about the previous lecture, that was the force and momentum. इसको दूसरा रिव्यू देखते हैं अभी. फोर्स एंड मोमेंटम हमारे पास क्या था अभी. फोर्स एंड मोमेंटम में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है. वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. तो हमने देखा था एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी था. आज हमने उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखनी है. दैट इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds. ये उसकी स्टेटमेंट गिवन है. अब इसको समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या हमने उसको बताना है. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक जिस्म जिसका मास 5 kg है, तो उसने क्लियर किया है कि उसका मास बता रहे हैं. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं अभी डेटे के अंदर. मास स्मॉल एम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है. अब ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है. ये कब क्लियर होगी, टाइम के लिहाज से, कि टाइम देखते हैं कौन से टाइम गुजरने के बाद की वेलोसिटी है, टाइम से पहले की वेलोसिटी है, तो उसके बाद हमें ये चीज़ क्लियर होगी. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट. तो ये चीज़ पूछी जा रही है कि कितनी फोर्स की जरूरत होगी टू स्टॉप इट, उस ऑब्जेक्ट को, उस जिस्म को जो कि हरकत कर रहा है, उस बॉडी को रोकने के लिए इन 2 seconds, 2 seconds के अंदर. हमें ये चीज़ क्लियर है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट लेता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है, उस पर कोई अपोजिट फोर्स एक्सर्ट की जाती है उसको रोकने के लिए, तब उसकी क्या होती है भी, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds. 2 seconds के बाद उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत जो है वो हमें पेश आनी है. और फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है. उस ऑब्जेक्ट रुक रहा है 2 seconds के बाद, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जो गिवन है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. तो यहां पर हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई होगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद भी हमारे पास क्या है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds. तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी. जब ऑब्जेक्ट रुकेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो यहां पर हम लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. अब ये 0 क्यों लिया है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. यहाँ पर उसने क्लियर भी किया है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, उस जिस्म को रोकने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी इन 2 seconds, 2 seconds के अंदर. इसलिए हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली. इन 2 seconds टाइम गिवन है, दैट इज 2 seconds. अब हमारे पास जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया. अब हमने देखना है कि फाइंड क्या चीज़ करनी है. तो फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट. टू फाइंड में हमने लिखना है अभी, उसकी हेडिंग देनी है टू फाइंड. उसमें हमने लिखना है अभी क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स. फोर्स जो है वो फाइंड करनी है. तो यहाँ पर फोर्स लिखेंगे, फोर्स को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क. उसके बाद हमने देखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है अभी. तो फार्मूले की हेडिंग देंगे यहाँ पर हम. अब जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि फोर्स एंड मोमेंटम का जो रिलेशन था, दैट वाज एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी. अब हमने ये देखना है कि पी एफ और पी आई क्या है. पी एफ फाइनल मोमेंटम है, पी आई इनिशियल मोमेंटम है, और टाइम हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसके बाद इसकी कैलकुलेशन देखनी है अभी. हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसी फार्मूले की मदद से वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है अभी. तो कैलकुलेशन में हमने लिखना है वी नो दैट. अब उसके बाद आपने वही फार्मूला लिखना है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है. क्या है हमारे पास फार्मूला, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी. अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो तो एफ है हमारे पास मौजूद है. बाकी जो हमारे पास है फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और टाइम, ये हमने अपने डेटे में से देखना है. डेटे में देखते हैं कि फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा. चले इनिशियल मोमेंटम भी नज़र नहीं आ रहा. टाइम के माने तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, उसका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम. पी एफ जो कि फाइनल मोमेंटम है इज इक्वल टू, हमें पता है P इज इक्वल टू एम वी होता है. अगर आप लोगों को याद हो तो
P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास पी एफ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, एम वी एफ। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे भी, एम वी एफ। अब पी एफ वैसे के वैसे, एम हमारे पास गिवन है अभी 5, उसकी जगह पर 5 पुट कर देते हैं। वी एफ हमारे पास गिवन है 0, उसकी जगह पर 0 पुट करेंगे। अब जो भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर 0 ही आएगा, 0 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्यों लिया है, क्योंकि मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर और बेशतर आप गलती कर लेते हैं, यहाँ पर आप 0 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। मीटर पर सेकेंड वो हमारे पास यूनिट होता है वेलोसिटी का या स्पीड का। अब मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम यूनिट न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अब हमारे पास पी एफ तो आ गया, दूसरी वैल्यू है पी आई, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पी आई हमारे पास क्या हो जाएगा भी, वही एम वी आई हो जाएगा। पी आई वैसे के वैसे, एम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं 5 है, वी आई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 10। पी आई 5 10s are 50 न्यूटन सेकेंड। अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी आ गया, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, टाइम गिवन है ऑलरेडी, तो उसकी वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। पी एफ की जगह पर 0 माइनस, अब जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस वक्त यूनिट लिखना लाजमी नहीं है, तो हमारे पास पी एफ की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, माइनस का साइन है माइनस लगाया। पी आई हमारे पास 50 आया हुआ है, उसकी जगह पर 50 ले लिया। ओवर टाइम है, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स की इक्वल है, उसकी जगह पर 2 ले लिया। तो एफ इज इक्वल टू 0 माइनस 50, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, साइन माइनस का माइनस 50 ओवर 2, एफ इज इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन। माइनस 25 न्यूटन कहाँ से आया है, 50 के ऊपर जब 2 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 25 रह गया। अब माइनस का साइन इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है कि हम अपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की समत में हमने फोर्स एग्जर्ट नहीं की, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स एग्जर्ट की है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करने पर ऑब्जेक्ट रुकता है, इसलिए नेगेटिव का साइन इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है। क्योंकि यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है, इसलिए हमने उसका यूनिट जो वो राइट कर दिया। अब हमारे पास जो फोर्स आ गई है उसको रोकने के लिए कितनी होती है, माइनस 25 न्यूटन। अब माइनस का साइन दोबारा मैं बता रहा हूं इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है अभी। उसके बाद हमारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है 3.8, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितने वक्त की जरूरत होगी, हमने यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम में तब्दीली के लिए बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अगर हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स मौजूद हो तो। अब इसका हम डेटा देखते हैं। अभी सबसे पहले दोबारा सुन लीजिए भी, इसका हमने डेटा राइट करना है, उसके बाद आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो बाद में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले उसने पूछा हुआ है कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। तो फाइंड वाली जो हमारे पास ऑप्शन है वो बाद में, डेटा के बाद आपने राइट करनी है। सबसे पहले डेटा जो है वो राइट करना है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितने वक्त की जरूरत होगी टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास गिवन है, मोमेंटम में जो तब्दीली आ रही है वो हमारे पास कितनी है, 22 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पर हम लेंगे चेंज इन मोमेंटम, दैट इज पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड। अब पी एफ माइनस पी आई क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो तब्दीली हो रही है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिए। क्यों, क्योंकि ज्यादा में से कम को माइनस किया जाता है। फाइनल हमेशा ज्यादा होता है, इनिशियल कम होता है, इसलिए ज्यादा में से कम को, सॉरी जो कम था उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब दूसरी चीज हमारे पास गिवन है दैट इज फोर्स, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 20 न्यूटन। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है हमारे पास, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम जो है हम लोगों ने फाइंड करना है, स्मॉल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। आगे उसकी कैलकुलेशन है भी, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब देखते हैं कौन सी चीजें गिवन है, कौन सी चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। फोर्स डाटे में गया, फोर्स गिवन है 20, उसकी जगह पर 20 पुट कर दिया। पी एफ माइनस पी आई गिवन है 22, उसकी जगह पर 22 पुट कर दिया। ओवर टी, टी हम लोगों ने फाइंड करना है, इसको डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि टी फाइंड करना है इसलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है 20 टी, क्योंकि टी के साथ 20 मल्टीप्लाई और तो 20 टी हो गया, इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 1, वही 22 आ जाता है अभी। अब इसकी हम
टाइम फाइंड करना है तो 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 22/20। इसको जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ 1.1 सेकेंड, ये उसका टाइम आ जाता है जो हमने फाइंड करना होता है। अभी आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है, बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला न्यूमेरिकल है ये, इसको अच्छे तरीके से करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।